कहा जाता है कि अगर इंसान की शरीर उसका साथ देना छोड़ देना तो इंसान किसी काम का नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर शरीर की ताकत ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे घर पर लोग ऐसे आ जाएंगे कि भाई तुम एक मरे हुए के बराबर हो, क्योंकि शरीर में जान नहीं तो इंसान किसी काम का नहीं, है ना। दिमाग की सोच आज तक यही है। लेकिन आज जिस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, जिस इंसान की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ऐसा इंसान है जिसने अपनी बॉडी की डिसेबिलिटी होने के बावजूद एक ऐसी स्टडी प्रूव करके दिखाई, ऐसा काम करके दिखाया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता था कभी। आज हम सब उसको जानते हैं। उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग। अमेरिका का वो आदमी जिसने एक चीज़ प्रूव करके दिखाई कि अगर शरीर में दम हो ना हो, दिमाग में जो चलता है, तो दिमाग का इस्तेमाल करके ज़िंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। कोई आम स्टडी नहीं करके दिखाई उसने खोज के दिखाया ब्लैक होल को। ब्लैक होल जहाँ पर लाइट भी पास नहीं कर सकती, ऐसे होल को खोज के दिखाना है कोई आम इंसान आराम से नहीं कर सकता। इंसान वही ऐसा काम कर सकता है जिसका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, जिसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है कि भाई हाँ, चाहे मुझे शरीर काम कर रहा है या मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मुझे काम करना है, अपने दिमाग से करूँगा तो ज़िंदगी में कुछ करके ही दिखाऊँगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको शरीर आपका काम करे ना करे, जैसे आप रात को सोते हैं तो शरीर पूरा आराम करता है लेकिन दिमाग उस टाइम भी चल रहा होता है। अगर शरीर पैरालाइज्ड है, शरीर कुछ काम का नहीं रहा, तो क्या हुआ यार, दिमाग तो चल रहा है, कुछ क्यों नहीं करा जाता। स्टीफन हॉकिंग वो इंसान जिसको 20 साल की उम्र में एक ऐसी प्रॉब्लम ने घेर लिया था कि वो इंसान कुछ कर नहीं सकता था ज़िंदगी के अंदर। एज अकॉर्डिंग टू पीपल, लोग कहने लग गए थे कि भाई तुम्हारे घर में जो बच्चा है उसका तो शरीर ख़त्म हो गया, अब वो क्या करेगा ज़िंदगी में, कुछ तो कर नहीं सकता। क्योंकि उनको लगता है ना कि अगर कहते हैं ना, इंसान हमेशा मैक्सिमम लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते रहते हैं और स्मार्ट वर्क के बारे में कभी सोचते नहीं। देखो, कॉम्बिनेशन दोनों का होगा तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सिर्फ स्मार्ट वर्क से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ हार्ड वर्क से भी कुछ नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इंसान आगे बढ़ता है। स्टीफन हॉकिंग इस बात को बराबर जानता था। कहता था क्या हुआ, मैं अगर हार्ड वर्क वाला कोई सक्सेस का काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, स्मार्ट वर्क से तो सक्सेस हो सकता हो ना। तो उसने वही किया। 20 साल की उम्र में उसको एक प्रॉब्लम हुई जिसका नाम था ASL। अगर मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हुआ, जिसके अंदर उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई और सिर्फ उनकी चीक बोन काम करती थी और सिर्फ एक उंगली काम करती थी। सोच के देखो, ऐसा इंसान जिसका पूरा शरीर जवाब दे चुका है, उस इंसान ने एक ब्लैक होल की स्टडी करी जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं। और स्टीफन हॉकिंग को हम कब से जानते हैं, सोच के देखो, और आने वाले कुछ साल तक भी जानते ही रहेंगे। ऐसा काम उसने करके दिखाया। क्या वो आम इंसान था आपकी तरह? नहीं ना। उसने अपने आप को लेकिन आम ही समझा। यार मेरा शरीर साथ नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो मैं इंसान हूँ, मेरे को भी भगवान ने बनाया, तुमको भी भगवान ने बनाया। हमारे हाथ पर चोट लग जाए, हमारे को कट लग जाए, हम रोने लग जाते हैं कि ये भगवान तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया तूने, ये उसका तो पूरा शरीर चला गया था। फिर भी इंसान इतना काम कैसे करके इतना आगे पहुँच गया? बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन। क्योंकि एक चीज़, एक फैक्ट कहा गया है बहुत पहले कि डिटर्मिनेशन हैज़ नो डिसेबिलिटी। अगर आपका हौसले बुलंद है ना, आपका शरीर आपका साथ दे ना दे, आपका दिमाग आप चला सकते हो और ज़िंदगी में कुछ भी करके आगे जा सकते हो। यही चीज़ उन्होंने प्रूव करके दिखाई। आपको मैं बता दूं, इतनी हैरानी की बात है कि स्टीफन हॉकिंग को जो प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने ये तक कह रखा था कि अगर ये प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो मैक्सिमम 4 से 5 साल जी सकता है, और अगर छोटी उम्र में हो जाए तो वो मैक्सिमम 10 साल जी सकता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि इस प्रॉब्लम में होता क्या है, ना इंसान ढंग से सांस ले सकता है, ना ढंग से खाना खा सकता है, ना ढंग से वो कुछ काम कर सकता है। तो ऐसे इंसान तो मरे हुए के बराबर ही कहा जाएगा ना। जी हाँ, मरे हुए के बराबर ही कहा जाएगा। लेकिन स्टीफन हॉकिंग, आपको मैं बता दूँ, हैरानी की बात तो ये है कि वो 77 ईयर्स की एज तक जिए। 20 साल की उम्र में उनको ये प्रॉब्लम हुई, यानी उसके बाद भी उन्होंने इतने ज़्यादा साल, 50+ साल जी के दिखाए। बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन कि भाई अगर मेरे को, उन्होंने एक चीज़ कहा लोगों को कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे भी तुम आम इंसान की तरह ही ट्रीट करो, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। मेरी बॉडी काम नहीं करती तो क्या हुआ, मेरा दिमाग तो तुम्हारे जैसा ही है, वो तो मैं चला ही सकता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा ना, नहीं ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो जो आम इंसान सोचने के बाहर होता है, जिस काम को कहा जाता है सोचने के भी बाहर वो काम है। ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया और प्रूव कर दिया कि भाई अगर इंसान का शरीर है साथ या नहीं है, दिमाग हमेशा साथ होता है, और इसको अगर हम चलाएंगे तो हम कुछ बड़ा करके ही दिखा पाएंगे। और उन्होंने प्रूव कर दिया इस चीज़ को। सोच के देखो, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो आपको लोग हंसते हैं कि भाई तेरे तो शरीर किसी काम का नहीं है, अब तो क्या करेगा, तू थोड़ी सक्सेसफुल हो सकता है, तो थोड़ी सक्सेस के काम के लिए निकल सकता है, उनकी बातों को साइड में रख दो। स्टीफन हॉकिंग से इंस्पिरेशन लो यार आप लोग। स्टीफन हॉकिंग से इंस्पिरेशन लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। क्योंकि जिसकी बॉडी साथ नहीं दे रही तो क्या हुआ, अगर उसके हौसले बुलंद है तो वो इंसान फिर भी कुछ बड़ा काम करके दिखा सकता है।
और दुनिया उसको याद भी रखेगी अगले कई सालों तक, ठीक है ना। तो अगर आप में भी हौसला है तो ऐसे काम करके दिखाओ, हार नहीं माननी यार, हार नहीं माननी बिल्कुल भी। और मेरी आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है कि उसने ऐसा कौन सा फैक्टर अपनी ज़िंदगी में अपनाया, जैसे स्टीफन हॉकिंग की मैं बात करूँ तो उन्होंने डिटर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा अपने दिल में रखा, दिमाग में रखा, तो इसलिए डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़े। अगर आप भी ऐसे किसी बंदे के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वो कौन सा पर्सन है जिसकी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। मैं उस पर्सन की स्टोरी के साथ एक ऐसा इंस्पायरिंग फैक्टर लेके आऊँगा जो आपको इंस्पायर करेगा, जो आपको सिखाएगा कि आपको उस पर्सन की सक्सेस स्टोरी से कौन सा फैक्टर अपनी ज़िंदगी में उतारना है और ज़िंदगी में आगे पहुँचना है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसी वीडियोस को वॉच करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल की वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक।